बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रेज करते हैं, मतलब रेज कमांड को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ये ऑटोकैड की स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई। यही तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि रेज कमांड या होता क्या है। इसका मतलब ड्राइंग एरिया में जो ऑब्जेक्ट बना हो, मतलब रेज कमांड का यह मकसद है कि ड्राइंग एरिया में ये जो स्क्रीन है इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट बना हो, इस ड्राइंग एरिया से इसे रिमूव करने के लिए रेज कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। रेज कमांड का शॉर्टकट की जो है वो है ई इंटर। सिर्फ ई इंटर करेंगे तो वो उसकी शॉर्ट की है, अगर पूरा करेंगे तो वो उसकी पूरी की है। अगर उसको शॉर्ट में हम करना चाहते हैं तो सिर्फ ई करेंगे। तो रेज करने के 3 तरीके हैं। बाय पिकिंग ऑन ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर बाय क्रॉसिंग, तीसरे नंबर पर बाय ऑल। तो सबसे पहले हम पहला तरीका करते हैं बाय पिकिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये देखें, यहाँ पे अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ किस्म के ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। बाय पिकिंग ऑन ऑब्जेक्ट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसे डिलीट करना। मतलब ये जो आपको एक्स टाइप का ये बॉक्स पिक बॉक्स है, इसको ये नज़र आ रहा है, इसको पिक बॉक्स कहते हैं। पिक बॉक्स से ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और फिर इंटर करके इसे अरेज कर देते हैं। ये देखें, ये क्लिक हो गया पिक बॉक्स से, ये ऑब्जेक्ट क्लिक हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपली इनको सिर्फ ऑब्जेक्ट को पिक बॉक्स से क्लिक करना है और ये ऐसे। तो चलिए हम कमांड लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने या तो इसकी शॉर्ट की लगानी है ई इंटर, या फिर यहाँ पे मॉडिफाई के मेन्यू में आकर यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट वाले इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है कि ये देखें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम सेलेक्ट जो भी आप रेज करना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पूरी रेक्टेंगल, तो ये पूरी रेज होगी ये। तो अब ये हमने इसको सेलेक्ट को ऑब्जेक्ट रेज की कमांड दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और अब इंटर कर देंगे। ये देखें डिलीट हो गया, ठीक हो गया, कमांड एरिया में ठीक हो गया। ये थी पहला तरीका बाय पिकिंग और बाय पिकिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अब दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा तरीका है जी क्रॉसिंग विंडो करके बाय क्रॉसिंग के तरीके से आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपके पास है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मुख्तलिफ किस्म की। तो बाय क्रॉसिंग से आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाले कॉर्नर से यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करना है और यहाँ से नीचे तक जो भी जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये देखें स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर और यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक हो गया। अब इसको एंटर कर दिया हमने, सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम एंटर कर देंगे, सॉरी रेज की कमांड देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये बाय क्रॉसिंग का तरीका है। ये जो सिलेक्ट हो रहा है ये बाय क्रॉसिंग है। इसको सिलेक्ट कर दिया, अब सिंपली इंटर कर देंगे, ठीक हो गया। ये देखें, कह रहा 13 फाउंड हमने सेलेक्ट किए थे, वो डेल हो गए। मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ। ये देखें, दूसरा बाय क्रॉसिंग है, ई की कमांड देंगे, शॉर्टकट की ई इंटर। अब वगैरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसको जितना भी आप सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट, ये देखिए वो कह रहा है 12 हमने सेलेक्ट किए हैं, 12 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो सिंपली हम इंटर कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका क्या है, बाय ऑल। बाय ऑल का तरीका है। इसको इस्तेमाल करने के लिए अरेज कमांड लगाते हैं।
इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम रेज कमांड लगाते हैं। रेज कमांड मतलब आप शार्ट की से भी लगा सकते हैं, और दूसरा यहाँ से मेन्यू बार में से मॉडिफाई का टूल है, ये मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम रेज की कमांड लगाएंगे ई इंटर। अब वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाय ऑल का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल करके इसको एंटर कर देंगे। अब अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आप ना भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो वो ये देखें नीचे ये 22 फाउंड कर रहा है, क्योंकि आपने ऑल लिख दिया ना, ये पूरा स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा इस सबको डिलीट कर देगा। या अब इसको करके ऑल कर लिया, अब सिर्फ इंटर करेंगे, ये देखें पूरी स्क्रीन से जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस बाय ऑल ऑब्जेक्ट को तरीके को इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसके स्क्रीन पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा, अरेज हो जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कोई काम की फ़ाइल है या आप नहीं डिलीट करना चाहते तो बाय ऑल का तरीका आप ना इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में हमने सीखा अरेज कमांड कैसे काम करती है और अरेज कमांड क्या है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप मज़ीद ऑटोकैड कोर्स सीखना चाहते हैं और कमांड सीखना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए कि बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।